दोस्तों स्वागत है आपका अनीस हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ लोगों की हाइट क्यों नहीं बढ़ पाती है और उन लोगों की हाइट कम होने की वजह क्या है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लड़का हो या लड़की, हर कोई लंबी हाइट चाहता है। भारत में महिलाओं की औसतन लंबाई 152 सेंटीमीटर और पुरुषों की लंबाई 165 सेंटीमीटर मानी जाती है। लेकिन जहां लड़कों की हाइट करीब 25 वर्ष तक बढ़ सकती है, वहीं लड़कियों की हाइट 21 वर्ष तक बढ़ सकती है। इसके बाद हाइट ग्रोथ हार्मोन कम होने लगते हैं। हाइट को कैसे बढ़ाया जाए? प्रश्न आता है कि लंबाई कैसे बढ़ाएं? क्या इसके लिए कोई प्राकृतिक तरीका है? तो उसका जवाब हाँ है। हम आपको लंबा होने के तरीके बताएंगे और इससे ज़रूरी हर प्रकार की जानकारी देंगे। वही दोस्तों, आपका कद छोटा होगा या बड़ा, दो मुख्य कारणों पर निर्भर करता है: आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स और गैर आनुवांशिक यानी नॉन जेनेटिक्स। दोस्तों, जेनेटिक्स यानी हमारी लंबाई कुछ हद तक जीन्स पर निर्भर करती है। अगर किसी के परिजनों या परिवार में कद छोटा है तो हो सकता है कि उनके बच्चों का भी कद छोटा हो। हालांकि ऐसा हर केस में नहीं होता है, लेकिन ऐसा होने की आशंका ज़्यादा होती है। हमें ये तो मानना ही होगा कि आनुवांशिक फैक्टर हाथ में नहीं होता। ऐसा पाया गया है कि कद कद में 60 से 70% का अंतर आनुवंशिक होता है। अनुमानित कद को कुछ इस तरह से मापा जा सकता है। आप इंच में या सेंटीमीटर में अपने माता पिता की हाइट को जोड़ लें। अगर आप पुरुष हैं तो उसमें 5 इंच जोड़ दें, अगर आप महिला हैं तो उसमें 5 इंच घटा दें। अब जो भी नंबर आएगा उसे 2 से विभाजित कर दे। इसके बाद जो आंकड़ा आएगा वो आपकी अनुमानित हाइट हो सकती है। इसमें 4 इंच कम या ज़्यादा हो सकते हैं। गैर आनुवंशिक यानी नॉन जेनेटिक्स गैर फैक्टर कई तरह से हो सकते हैं जो कद को बढ़ने से रोक सकते हैं। यानी आपके भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी, शारीरिक गतिविधियों में परहेज करना, उठते बैठते चलते फिरते समय कई पोस्चर पर ध्यान न देना, बचपन में किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाना, किशोरावस्था में मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, हम कहाँ रह रहे हैं और वहाँ का वातावरण कैसा है, ये भी बढ़ते कद पर असर डाल सकता है। थायराइड हार्मोन्स व ग्रोथ हार्मोन्स में कमी भी बढ़ते कद पर असर डाल सकती है। कम उम्र में ही जिम जाकर वजन उठाने से भी आपकी हाइट रुक सकती है। दोस्तों, आप इस बात को नोट कर लें कि बेशक जेनेटिक्स फैक्टर पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चों को शुरू से संतुलित व अच्छी लाइफस्टाइल देकर गैर आनुवंशिक यानी नॉन जेनेटिक फैक्टर से असर को रोका जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि हाइट कैसे बढ़ाएं, तो इस संबंध में हम आगे कुछ प्राकृतिक उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों आपका खान पान। स्वस्थ रहने में संतुलित खान पान सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। इससे हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व मिलते हैं। अगर आप अच्छी हाइट चाहते हैं तो जंक फूड से दूर रहे, साथ ही कार्बोनेट युक्त पदार्थों से दूर रहे, वसा युक्त खाद्य पदार्थों व अत्यधिक मीठी चीज़ों से परहेज करें। ये सभी हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। संतुलित व स्वास्थ्य विकास के लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स युक्त पदार्थों का सेवन करना ज़रूरी है। यहाँ हम कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खाने से अच्छी सेहत, लंबा कद हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, शरीर में हार्मोन्स के विकास के लिए विटामिन डी और प्रोटीन की खास ज़रूरत होती है। इसमें हमारे दांत, हड्डियाँ ठीक से विकसित होती है। पनीर, फलियाँ, सोयाबीन, बिना चर्बी के मांस, सफ़ेद अंडे आदि में आपको ये सभी तत्व मिल जाएंगे। इन खाद्य पदार्थों को अपने रोज़मर्रा के भोजन में ज़रूर शामिल करें। लंबा होने के तरीके में से एक खुद को शारीरिक रूप से सेहतमंद रखना भी ज़रूरी होता है। ये लंबा होने के प्राकृतिक तरीका है। इसके लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। जब आप इस तरह की शारीरिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो शरीर को और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इससे हाइट बढ़ने में मददगार हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें चौथा आता है भरपूर नींद होना। शरीर के संपूर्ण विकास के लिए संतुलित भोजन, योगाभ्यास, व्यायाम के साथ साथ भरपूर नींद भी ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो उस समय हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न किए जाते हैं। वहीं अच्छी लंबाई पाने के लिए बच्चों के लिए हर रात 8 से 11 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है।
तो ये थी दोस्तों हाइट बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्राकृतिक उपाय और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।